Hey everyone, here is one another video on a very interesting poem from NCRT book class 9 from the book Beehive which is Rain on the Roof. इस पोयम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है और इस पोयम का में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अबाउट द पोएट, पोयम का स्टेंजा, फर्स्ट मीनिंग एंड ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन. Here are the titles about the poet. Okay, then poem stanza 1, word meaning and explanation of the poem. Let's start it. About the poet, his name is Coatsकिल्ले. Just a minute. इनका जो नाम है पोएट का वो है कोट्सकिल्ले. He was born on 24th November 1826 in Penn, New York, United States. Died on 25th January 1904 at the age of 77 in Ohio, United States. And his education was Antioch College से थी इनकी education and nationality was American. So let's start. Poem stanza 1. When the humid shadows hover over all the stately spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to patter of the soft rain overhead. So the word meanings are as below. Humid, something which is full of moisture. Shadows refers to the moisture-laden clouds which cast a shadow on the earth. Hover means move around something. Melancholy means sad. Bliss means happiness, and patter means the sound of raindrops falling on the roof. Cottage chamber means bedroom. So here were the meanings, and now let's move on explanation. So the poet is saying that when the humid shadows hover, here means humid shadows refers to dark clouds. तो वो पोएट ये बताना चाह रहा है विच आर फुल ऑफ वाटर, कि जब भी डार्क क्लाउड्स पूरी तरह से आसमान में छा जाते हैं. द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन द स्काई इज़ फुल ऑफ दीज क्लाउड्स, जब इस तरह के क्लाउड से पूरा आसमान भरा होता है, विच आर मॉइस्चर लैडन, जिनमें बहुत सारा मॉइस्चर है, जिनमें बहुत सारी नमी है, आर फुल ऑफ वाटर एंड आर अबाउट टू ब्रिंग रेन. When such clouds hover, जब इस तरह के क्लाउड्स आसमान में ऐसे इधर उधर मंडरा रहे होते हैं, बादल जब छाए होते हैं, अराउंड इन द स्काई. Overall, the stratospheres. Stratospheres refers to the sky at the night time, which is full of stars. तो उस समय पे जो stratospheres होते हैं, जो ऐसे चमकीले सितारे होते हैं, वो obviously नहीं उस समय दिखाई देंगे ना प्रॉपर. At that time, huge clouds, which are full of moisture, move around in the sky, and sad darkness of the night is wiped off by the raindrops. तो उस समय पे जो मॉइस्चर वाले वो होते हैं बादल, वो आ जाते हैं और जो एक सैड सी डार्कनेस लाते हैं. देखो किसी किसी को तो रेनी सीजन वो जो बादल वाला मौसम रहता है ना, बहुत अच्छा लगता है किसी किसी को, और किसी किसी को ऐसा लगता है कैसा अंधेरा अंधेरा सा हो गया है. तो वो सैड डार्कनेस पोएट के अकॉर्डिंग दिस इज सैड डार्कनेस नाइट की, जो कि आ जाती है रेन ड्रॉप्स के थ्रू, विच सीम लाइक टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. ऐसा लगता है कि आसमान रो पड़ा, ऐसा फीलिंग आती है. देन नेक्स्ट स्टेंस, ये भी उसी मतलब उन्हीं स्टेंजा 1 की ही लाइन्स हैं. द पोएट इज़ कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स टू टीयर्स. और पोएट ने यहाँ पे रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया? टीयर से, आंसू से. एंड ही सेज दैट द डार्क स्काई विच सीम्स टू बी वेरी सैड, ऐसा डार्क जो आसमान हो गया है जो कि बहुत ही सैड सा, उदास सा लग रहा है. इट अपीयर्स एज इट इज़ क्राइंग, ऐसा लग रहा है कि वो रो रहा है. एंड रेन ड्रॉप्स आर द टीयर्स शेड बाई इट. और रेन ड्रॉप्स वो हैं जो कि इसके थ्रू, मतलब ऐसे आंसुओं के थ्रू निकल गई है. ही एड्स दैट इट इज़ लाइकली अ ब्लेसिंग टू लाई ऑन द बेड. अब वो बोलता है आगे कि कितनी अच्छी ब्लेसिंग है ना कि चुपचाप से बेड पे पड़े रहो और क्या देख सुनो इन हिज रूम. मतलब पोएट खुद बोल रहा है कि बेड पे पड़े रहना बहुत अच्छा लग रहा है. कॉटेज होती है कुटिया, छोटी सी एक झोपड़ी टाइप. चैम्बर में मीन्स बेडरूम में. एंड लिसन्स टू द साउंड मेड बाय रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ. और वो जो पैटर का नॉइज़ है उसको सुनो तो कितना अच्छा फील आता है. तो ये यहीं पे यही चीज़ बताई है कि जब भी
रेन वो जो व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर, जब बादल जैसे काले बादल जब छा जाते हैं, आसमान मंडरा रहे होते हैं, ओवर द स्टेज स्फीयर्स, मतलब चमकीले सितारे वाला जो आसमान रहता है वो हट जाता है और उसके ऊपर वो काले बादल आ जाते हैं, मतलब एक रात का सीन बता रहे हैं। एंड द मेलनकली डार्कनेस, और वो जो उदासी भरी जो डार्कनेस है वो फैल जाती है, जेंटली वीप्स इन दी रेनी टीयर्स, और फाइनली वो आंसू बन के आंसू के रूप में मतलब धरती पे आती है। वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, उस समय कितना मज़ा आता है ना पिलो को प्रेस करना, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, उस रूम के बेड में चुपचाप से बैठे बैठे उस पिलो को प्रेस करना, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और चुपचाप बैठ के पतर पतर वो जो पैटर पैटर की जो नॉइज़, एक है ना, मतलब आपने देखा होगा जो पतरे वाले जो ऐसे घर होते थे पहले के समय में, उनमें ऐसे मतलब रेन ड्रॉप्स की आवाज़ आती है प्रॉपर, ऑफ अ सॉफ्ट रेन ओवर हेड, हमारे माथे से ऐसा लगता है कि बाहर ना वो जो ऐसा लग रहा है रेन बहुत ज़्यादा हमारे कानों के कितनी पास है। तो यही इस पूरी पोएम में बताया है फर्स्ट स्टेंजा में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। आई विल मेक another videos as soon as possible for stanza second and next stanzas as well. So thank you for watching this. Bye to all of you.